नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबली चेस क्लब में। तो आज कुछ से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको गैरी कास्पारोव के मिनिएचर गेम्स कवर करने वाला हूँ। अभी मिनिएचर गेम्स क्या होते हैं? मिनिएचर गेम्स उन गेम्स को कहा जाता है जो 20 मूव में या मैक्स टू मैक्स 25 मूव में 25 मूव में गेम खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं कि ओपोनेंट ने रिजाइन कर दिया या फिर छोड़ दिया, मतलब पोजीशन ड्रॉ था, पोजीशन विन था दूसरे साइड के लिए। तो ये हम सारा गेम्स गैरी कास्पारोव के गेम्स कवर करेंगे। तो पहला गेम जो मैं आज कवर करने वाला हूँ, ये गेम है गैरी कास्पारोव वर्सेस मार्क ताइमोनोव। ये मॉस्को में खेला गया था 1978 में। तो इसमें कास्पारोव वाइट थे। कास्पारोव ने खेला नाइट टू F3, D5, पॉन टू G3, नाइट टू F6, बिशप टू G2। इसको किंग्स इंडियन अटैक कहते हैं। अभी यही स्ट्रक्चर अगर कि ब्लैक अगर खेलता है तो इसको किंग्स इंडियन डिफेंस कहा जाता है। बिशप टू F5। अभी बिशप टू F5 का आइडिया क्या है कि इन फ्यूचर वो खेलने वाले हैं E6 और C6। तो इससे क्या होगा, ये जो बिशप जो है ना, ये एक्टिव नहीं हो पाएगा इस डायगोनल पे, इस वजह से। C4, E6, क्वीन टू B3, नाइट टू A6। अब इस पोजीशन में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पॉन जो है फ्री है, राइट? तो ये कैप्चर आप कर सकते हैं यहाँ पे इस कॉन पे। लेकिन यहाँ पे मूव आएगा नाइट टू B4। नाइट टू B4 का आइडिया क्या है कि नाइट C2 पर आएगा, चेक, और रुक जा रहा है नाइट 4 के यहाँ का। अब अगर यहाँ पर अगर आप खेलते हैं नाइट टू D4, क्या ये ओनली मूव है इस पोजिशन को बचाने का। अब क्या हो गया कि ये स्क्वायर को कंट्रोल हो गया। कंट्रोल होने के बाद यहाँ पर ब्लैक खेलेगा पॉन टू C6। अब अगर नाइट से अगर आपने कैप्चर किया तो मान लीजिए कि अगर ये नाइट से अगर कैप्चर हो गया यहाँ पे, तो ये C2 का चेक तो है ही, C2 का चेक, D1, फिर वो अपना क्वीन बचा लेगा C8 खेल के। ये उसका आइडिया। और अगर आपने अगर इस क्वेश्चन में खेला, मान लीजिए कि A3 खेला, यहाँ पे A3 खेला तो क्या होगा, रुक B8, क्वीन पर अटैक है और क्वीन को एक ही स्क्वायर जाने के लिए क्वीन टेक्स A7, रुक टू A8, क्वीन B7, रुक टू B8, और ये पोजीशन ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि क्वीन के पास और कोई स्क्वायर नहीं है जाने के लिए, देख लीजिए, और कोई स्क्वायर नहीं जाने के लिए, तो ये ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर व्हाइट ने खेला A3, ठीक है, सेम लॉजिक क्या है कि ये कंट्रोल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक के पास एक मूव है, वो है पॉन A6। और A6 के बाद अगर हमको लगता है कि हम ऐसे कैजुअली मूव कर लेंगे, मान लीजिए कि D3 मूव कर दिया, क्यों? क्योंकि ऐसे डायगोनल लॉक हो रहा है, ठीक है। तो डायगोनल लॉक हो रहा है, यहाँ पर वो खेल सकता है रुक टू B8, और इससे भी अच्छा मूव खेल सकता है यहाँ पर बिशप टू C5। और यहाँ पर अगर खेला पॉन टू E3, फिर रुक टू B8, क्वीन ट्रैप, पॉन टेक्स, क्वीन टेक्स A6 मार नहीं सकते क्योंकि नाइट का प्रोटेक्शन है, इस वजह से। तो यहाँ पे उन्होंने खेला पहले क्वीन टू B5 चेक। अब यहाँ पे जनरली व्हाइट जो है वो कैसलिंग की तरफ जा सकता है, कैसलिंग कर सकता है, D3 खेल सकता है, ये सारे मूव्स होते हैं। लेकिन उन्होंने खेला क्वीन टू B5, पॉन टू C6, अब कैप्चर किया। अब इस पोजीशन पे नाइट यहाँ पर नहीं खेल सकते, नाइट C5, इस पोजीशन पे नाइट यहाँ पर नहीं खेल सकते। यहाँ पर खेलना पड़ेगा नाइट टू C5, इस पर अटैक, क्वीन पर अटैक, और फिर आएगा क्वीन टेक C6 चेक, और फिर रुक टू रिट्रीट। अब इस दो पॉन को फी देने का पॉइंट क्या है, क्योंकि ब्लैक को थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है कि फाइल ओपन है, इन सब के वजह से। और अगर ये कैप्चर होने के बाद, ये पीछे ये मूव खेलने के बाद, अगर इस पोजीशन पे मान लीजिए कि व्हाइट खेलता है कैसल, कैसल पर आएगा यहाँ पर रुक टू C8, और यहाँ पर जनरली अगर आप देखोगे तो उसके पास कोई स्क्वायर है नहीं खेलने के लिए क्वीन को। तो यहाँ पे आएगा ये पॉन टेक्स, ये रुक टेक्स C6, पॉन टेक्स D6, और यहाँ पर आएगा नाइट टू B6। ये तो थोड़ा सा मतलब बस ये होके खेलना पड़ेगा, कैजुअली खेल नहीं सकता कि चलो पॉन मार दिया, चलो ये भी मार दिया, ऐसे। लेकिन यहाँ पर ब्लैक ने मिस्टेक कर दिया और ब्लैक ने खेला नाइट टू B4। सेम वही टेक्निक का, सेम वही टेक्निक की यहाँ पर जो है ये फोर्क आ रहा है इस वजह से। लेकिन यहाँ पर व्हाइट के पास एक मूव था और व्हाइट ने खेला, वो मूव है नाइट टू E6।
अब पॉइंट क्या है कि यहाँ पे मेट है, अभी वो फोर्क नहीं दे सकता वो। इस पोजीशन में एक और गलती हो गया, यहाँ पे बेस्ट मूव था बिशप टू g6 खेलना, यहाँ पे ब्लैक ने खेला नाइट टू d7। सेम वही आइडिया, लेकिन अब ये पोजीशन थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो उसने मार दिया। हाँ ठीक है, ओके। अब नाइट टू c2 चेक, किंग टू d1, नाइट टेक्स a1। और इस पोजीशन पे अब वो नाइट पीछे खेल सकते हैं, नाइट टू e5 जो बेस्ट मूव था उनसे मिस हो गया। अब यहाँ पे आइडिया क्या है कि हमने रुक भले ही दिया है, लेकिन ये नाइट कहीं पे जा नहीं रहा है। हम यहाँ पे खेलेंगे बिशप पॉन टू b3, बिशप टू b2 और नाइट हमको मिल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लॉक कर देंगे यहाँ से d3 खेल के, वो बंद हो जाएगा वहां पर। यहाँ पर लेकिन उन्होंने खेला और रुक के बदले एक नाइट तो पहले यहाँ पे मिल चुका है और ये वाला नाइट भी मिल जाएगा, तो 2 नाइट के बदले में एक रुक। ठीक है, और फिर एक पॉन भी जा सकता है मोगो का। तो एक मतलब इसको हम एक्सचेंज नहीं बोल सकते कि एक्सचेंज सैक्रिफाइस हो गया या फिर उन्होंने सैक कर दिया। इसको हम लोग बस खाली अब ऐसे कह सकते हैं कि इम्बैलेंस हो गया पोजीशन, कि काउंटिंग इम्बैलेंस है, मटेरियल इम्बैलेंस। लेकिन यहाँ पे उन्होंने खेला e4, थोड़ा सा ट्रिकी मूव अप्लाई किया, e4। अब यहाँ पे उनको खेलना चाहिए था ब्लैक को यहाँ पे बेस्ट मूव था यहाँ पे क्वीन टू c8, क्वीन एक्सचेंज में आ गया, क्वीन टेक्स, रूक टेक्स, और अगर बिशप कैप्चर किया तो हम फिर करेंगे उसका नाइट कैप्चर। अब ये पोजीशन ऐसा नहीं है कि व्हाइट इसमें जीत रहा है या ब्लैक जीत रहा है इसमें, लेकिन ब्लैक के पास प्ले है, ऐसा नहीं कि वो हार रहा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने खेला पॉन टेक्स के बाद क्या हो गया, ये बिशप का डायगोनल जो है ये बंद हो गया। अब उन्होंने खेला नाइट टू e5, फिर से यहाँ पे सबसे पहले तो मेट है और दूसरा यहाँ पे है कि नाइट टेक्स c6 भी आ रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसे बचाया बिशप को g6। अब खेला यहाँ पे, और ये मूव जो है ये गलत है, ये ब्लंडर हो गया। अब यहाँ पे आप वीडियो का पॉज कर सकते हैं और बेस्ट मूव यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए कि व्हाइट यहाँ पे बेस्ट मूव क्या खेलेगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने कैप्चर किया, मतलब कैप्चर, और यहाँ पर खेला बिशप टेक्स e। आइडिया क्या है, बिशप टेक्स आ रहा है यहाँ पर, और इस पोजीशन में बिशप टेक्स e4 के बाद ब्लैक ने गेम रिजाइन कर दिया। लेकिन अगर ये गेम कंटिन्यू होता तो रुक टू c8 एक इकलौता ऑप्शन है, बिशप टेक्स c6, रुक टेक्स c6, क्वीन टेक्स c6, और अगर किंग ऊपर खेल दे तो फिर वो तो खत्म ही है। तो क्वीन टू d7, क्वीन टेक्स d7, किंग टेक्स d7, और यहाँ पर आएगा पॉन b3 का सिंपल वही आइडिया है यहाँ पे पीछे आके ये कैप्चर करने के लिए। लेकिन अब पॉइंट ये है कि इस बिशप के वजह से जो c6 का जो बिशप जो था उसके वजह से उनको अपना रुक गंवाना पड़ा। तो यहाँ पर नाइट टेक्स और पॉन टेक्स के बाद आप देखेंगे कि व्हाइट के पास जो है कि एक्स्ट्रा नाइट है, तो ये सब के चलते उन्होंने बिशप टेक्स e4 के बाद ही रिजाइन कर दिया। थैंक यू सो मच।